हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शंकर गहलोत, पंचगव्य सेल थेरेपी, शिवगंज सिरोही राजस्थान। अभी ये जो हम थेरेपी करने जा रहे हैं इसको कायरोप्रैक्टिक थेरेपी बोलते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा टैपिंग कर रहा हूँ स्पाइन को मोबिलाइज करने के लिए। तो अभी मैं ये सर्वाइकल से लगा के थोरेसिक लंबर एरिया L5S1 पूरा पल्पेट कर रहा हूँ, अलग अलग मोबिलाइजेशन। तो इससे क्या है, स्पाइन पूरी मोबिलाइज हो जाती है और जो मसल्स है वो लूज हो जाते हैं। कहीं फेसिया अगर टाइट है तो बिल्कुल ठीक मतलब लूज हो जाती है। तो अब मैं इनका कायरोप्रैक्टर दे रहा हूँ, सर्वाइकल सीटी जंक्शन दे रहा हूँ। तो ये पेशेंट जो जो हमारे इधर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इसका भी ये थोरेसिक एरिया का कायरो एडजस्टमेंट अलाइनमेंट कर रहा हूँ। तो इससे बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन गैस एयर लगी हुई है अंदर, तो मैं इसको एयर को रिलीज़ कर रहा हूँ कायरो के थ्रू। मतलब ये बॉडी के अंदर पॉप की आवाज़ आती है जिसमें नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये एक पेशेंट है तो हमारे पास आया है 4-5 साल से, इसको सर्वाइकल की वजह से माइग्रेन और बहुत सारी मेडिसिन खा चुके हैं। ये पाली सुमेरपुर से हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको। चक्कर भी आते थे और ऐसे फील होता था कि कुछ इनके गर्दन के अंदर कुछ नसें दबी हुई है। तो मैंने इनका अभी ये कायरोप्रैक्टर जो एडजस्टमेंट होता है, जो इंटरनेशनल थेरेपी है, जो अभी हमारे शिवगंज में अवेलेबल है। तो बॉडी के अंदर कोई भी प्रकार का अगर पेन है, बॉडी के अंदर कहीं भी सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, साइटिका है, थोरेसिक प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में है, सैक्रोलिटिक जॉइंट में है, नी पेन है, एंकल जॉइंट है, एल्बो है, रिस्ट पेन है, टो के अंदर पेन है, रेडियस और अल्ना के अंदर कुछ मिस्टेक है, तो हम बॉडी को पूरा पल्पेट करके इसको रिलीज़ करके ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैं एक्सियल डिकम्प्रेशन दे रहा हूँ, तो स्पाइनल में एक हल्का सा झटका आता है। इससे क्या, मैं पुलिंग जैसे करूँगा ना तो पूरी इनकी हिट सर्वाइकल C0 से cos6 तक मतलब पूरा स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है। तो अब मैंने इनका ये एक्सियल डिकम्प्रेशन स्पाइनल किया है। तो अभी मैंने इनको साइड लाइड लिटा के अब इनका मैं लंबर रोल दूंगा। से L4 L5 में भी थोड़ी इनकी मिस्टेक है काफ़ी समय से। तो पूरी ये स्पाइन है पूरी स्टेनोसिस हो गई है, मतलब कड़क हो गई है और फेसिया बिल्कुल टाइट हो गया था। तो मैंने अभी ये लंबर रोल कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। तो आपके भी किसी के अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ बेशक आ सकते हैं। बिल्कुल सिप थेरेपी है और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, बिना मेडिसिन के। तो मैं ये दूसरी साइड में साइड लाइन लिटा के लंबर रोल दे रहे हैं हम इनको, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है और बिना साइड इफ़ेक्ट के कायरोप्रैक्टिक लंबर रोल दे दिया है। तो इसके अंदर पॉप की आवाज़ आती है, उसमें से नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल हल्का महसूस करता है। ये कायरोप्रैक्टिक जो एडजस्टमेंट बॉडी अलाइनमेंट की खासियत है। अभी मैंने हिप का दे रहा हूँ दोनों साइड में, लेफ़्ट एंड राइट, आप वीडियो में देख सकते हैं। लेफ़्ट एंड राइट मैंने दोनों दे दिया है। अभी मैं एक प्यूबिक सिम्पेसाइसिस जो उसको स्ट्रेच किया है इसके थ्रू। अभी मैं नी का अलाइनमेंट करने जा रहा हूँ, दोनों नी का। टिबिया एंड फिबुला मैनिपुलेशन है, फिबुला हेड मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको। तो अब हम इनका कायरो सेशन स्टार्ट है। तो हम यहाँ शिवगंज सिरोही राजस्थान के अंदर कायरोप्रैक्टिक बॉडी अलाइनमेंट कर रहे हैं। अब मैं इनका थोरेसिक शोल्डर जो जंक्शन होता है वहाँ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, लेफ़्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड मैंने किया है। तो इनसे बॉडी के अंदर कहीं आपका डिस अलाइनमेंट है तो उसको अलाइनमेंट की तरफ हम ट्रीटमेंट कायरो के थ्रू करते हैं। तो एक
कायरोप्रैक्टिक इंटरनेशनल ट्रीटमेंट है, जो अभी फॉरेन कंट्री के साथ साथ अभी इंडिया के अंदर भी काफ़ी डॉक्टर तैयार हो गए हैं। तो हमारा ये अभी शिवगंज के अंदर मैं ये कायरोप्रैक्टर कर रहा हूँ। अभी मैं इनका थोड़ा थोरेसिक के अंदर कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट करता हूँ। तो इनसे एक क्रैकिंग की आवाज़ आएगी इसके अंदर थोरेसिक से, तो इनको काफ़ी हल्का महसूस हुआ है। ये आप देख सकते हैं कायरो का पूरा सेशन एक से ये मतलब इनका दूसरा सीटिंग है। तो दूसरे सीटिंग के अंदर इनको कम से कम 50% से ऊपर फ़र्क पड़ गया है। तो कम से कम 3-4 साल से ऊपर इनको प्रॉब्लम था और काफ़ी मेडिसिन खा चुके हैं ये पेशेंट, बाकी कहीं इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ जो न्यू इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है, हम इनका कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो काफ़ी अच्छी थेरेपी है और बिना पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट, बिना कोई बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हुए, ये हम बिल्कुल नेचुरल जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर आती है, नेचुरोपैथी जिसको भी बोलते हैं। अपने जो पुराने टाइम में ये अपने यहाँ थी, बाकी अपन लोग अभी पुर्तगाल की जो मेडिसिन है एलोपैथी वगैरह जो अंग्रेजी, उस मेडिसिन की दौर में बहुत फंस गए हैं। तो ये सारे हम भूल गए। हमारे जो दादा दादी नाना नानी जो ये पहले करते थे, तो वो बिल्कुल ट्रेंड थे। तो ये अभी विदेशों के अंदर जाके हमने जो ये अलग अलग ट्रेनिंग करी है और इसका कॉस्ट भी बहुत है। तो अभी हम इस चीज़ को भूल गए हैं। कायरोप्रैक्टर वहाँ जाके कायरोप्रैक्टर हो गया है इसका नाम। तो बॉडी का जो बोन सेटिंग बोलते हैं, तो बॉडी के अंदर पूरा अलाइनमेंट हो जाता है। इसका जो आज की जो मॉडर्न साइंस जो मानती है, उसमें ये है कि भाई बॉडी के अंदर आपका इस स्पाइन के अंदर कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है, तो बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर आपका स्पाइन एडजस्टमेंट कर दिया तो सारी बीमारी इससे ठीक हो जाएगी। ये वाकई मतलब साइंस है। और बॉडी के अंदर जैसे कि अलग अलग ये पॉप जो बोलता है, उसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, तो बॉडी हल्का होता है। जो आज की जो मॉडर्न साइंस है, वो इस चीज़ को ऐसे मानती है कि भाई ये इसका ऐसा कुछ नहीं है। बाकी का जो स्पाइनल जो कायरोप्रैक्टिक जो साइंस है, वो उसको यही बोलते हैं कि अगर स्पाइन के अंदर आपको प्रॉब्लम है, तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक होगा। जैसे कि साइटिका हुआ, L4 डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क खिसक गई, सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, घुटने के अंदर गैप है, हिप में प्रॉब्लम है, सैक्रोलिटिक के अंदर प्रॉब्लम है। तो इनको ये इस ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ जाता है बिना मेडिसिन के। तो इनको मैंने इंटरव्यू लिया, तो इनको लगभग 50% से ऊपर फ़र्क पड़ गया है कायरो हम दे रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे कि ऑस्टियोपैथी टेक्निक भी होती है, जिसमें पेट में गैस है, एसिडिटी है, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसी गैस्ट्रिक इश्यू है, गैस्ट्रिक बहुत बड़ा किसी के नले चढ़ गए हैं, नाभि पूरी सटक गई है, गैस बहुत बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया, आंतों के अंदर सूजन है, लीवर के अंदर मिस्टेक है, तो ये हम ऑस्टियोपैथी के थ्रू भी टेक्निक करते हैं। ओके, थैंक यू।